टाइप्स ऑफ फिजिक्स। वो क्या है ना कि हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ तो लेते हैं, लेकिन मज़ा तो तब दुगना हो जाता है, या सब्जेक्ट तो तब इंटरेस्टिंग लगने लगता है जब हमें उसके बारे में औरों से थोड़ा अधिक और हटके सिलेबस से थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो। फिजिक्स को कई बेसिस पर बांटा गया है। इस वीडियो में हम दो प्रकार के टाइप्स को पढ़ेंगे फिजिक्स के, है ना। फिजिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। बांटने का अलग अलग अपना बेसिस होता है सबका, तो हम लोग दो बेसिस पे पढ़ेंगे फिजिक्स का टाइप्स जो है। एक बेसिस पे जो है वो है उसका उम्र के बेस पे, कितना पुराना है फिजिक्स, यानी एक है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना लास्ट वीडियो में। क्लासिकल फिजिक्स यानी कि नाम से ही होता है जाहिर, फिजिक्स which has studied before the starting of 20th century, यानी 20th सेंचुरी से पहले तक की पढ़े जाने वाले फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के तौर पे जानते हैं। इसका एक एग्जांपल आप मैकेनिक्स समझ सकते हैं। मैकेनिक्स सबसे पुराना ब्रांच है फिजिक्स का, और ये है आपका फिजिक्स which has studied after the starting of 20th सेंचुरी, है ना। इसमें आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग पिछले बार वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, क्वांटम फिजिक्स, है ना, ये सब है। अगर आप फिजिक्स के टॉपिक्स को जानने के लिए क्यूरियस है तो पिछले वाले आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक तो आपका उसका एज के हिसाब से फिजिक्स का बंटवारा हो चुका है। दूसरा बेसिस पे जो बांटा गया है फिजिक्स को वो है उसका साइज के हिसाब से ना। तो इस बेसिस पे उसे तीन भाग में बांटा गया है। एक है आपका माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, दूसरा है मेसोस्कोपिक एंड तीसरा है मैक्रोस्कोपिक ना। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक नाम से ही समझ आ रहा है, यानी साइज में बहुत छोटा है ना, सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, है ना, बट नॉट थ्रू द नेकेड आइज। हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं लेकिन नेकेड आइज से नहीं दिखते। ऐसी स्टडी जो फिजिक्स की मतलब पार्टिकल्स के बारे में पढ़े जिसको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख ही नहीं सकते, उस स्टडी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, है ना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फिनोमेना, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर में स्टडी की जाती है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं ना। दूसरा जो पार्ट है वो है मेसोस्कोपिक। ये इंटरमीडिएट साइज वाले होते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े। इट डील्स विथ द कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, है ना। और इसके जो साइज होते हैं वो है इंटरमीडिएट वाले। इनके साइज जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर तक होता है लगभग में, है ना। और इसका हम लोग पढ़ते हैं नैनोमीटर टू आपका ये
मैक्रोमीटर तक, मतलब मैक्रोमीटर से थोड़ा सा छोटा तक, मतलब जैसे हम लोग डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उनसे थोड़ा छोटा डिवाइस तक, मतलब इंटरमीडिएट साइज आप समझ सकते हैं खुद से। एंड द थर्ड इज माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ये वो स्टडी है जिसमें हम लोग जैसे रोज़मर्रा जीवन में फील कर पा रहे हैं, हम, आप, पंखा, बल्ब, ये सब स्टडी जो की जाती है वो है आपका माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। दिस इंक्लूड्स एट द लेबोरेटरी, इंडस्ट्रीज, टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, मतलब बड़े बड़े बॉडीज़ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिकल मैकेनिक्स, वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है। तो अब हमारा जो मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ना था, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, ये सब ख़त्म हो चुका है। तो अब हम कुछ और नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग जो हमारे साइंटिस्ट रह चुके हैं उनके जीवन में हुई कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं और उनसे जीवन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।